morning student. Today I explain class 6 subject maths chapter 3rd exercise 3.5. अभी तक हमने exercise 3.4 तक chapter 1 complete, chapter 2 और 3 up to 3.4 वीडियो हमने YouTube से बच्चों के पास भेजी है. चैप्टर नेम प्लेइंग विद नंबर्स. तो आई होप दैट कि एवरीथिंग गोइंग प्रॉपरली इन कोविड अकॉर्डिंग द कोविड. आपके घर पे जो स्टडी है वो बढ़िया चल रही होगी, रूटीन में होमवर्क कर रहे होंगे. तो जो एक्सरसाइज 3.5 है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिवाइजिबल बाय 9. देखो जो नंबर 3 से डिवाइड होता है क्या वो 9 से भी होता है? तो स्टेटमेंट है फॉल्स. एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं. 6 डिवाइजिबल बाय 3 but not divisible by 9. If a number is divisible by 9, it must be divisible by 3. Yes, यानी जो नंबर 9 से डिवाइड होता है क्या वो 3 से डिवाइड होगा? यस. जैसे 9 3 से डिवाइड होता है, फिर 18 डिवाइड होता है, इस तरह ये 3 से भी डिवाइड होता है. इसलिए ट्रू स्टेटमेंट. ए नंबर डिवाइजिबल बाय 18 इफ इट इज डिवाइजिबल बाय 3 and 6, यानी जो नंबर 18 से डिवाइड होता है तो क्या वो 3 और 6 से डिवाइजिबल है? देखो ये एग्जांपल है यहाँ 12. इट इज डिवाइजिबल बाई 3 and 6. ये 3 और 6 दोनों से डिवाइड होता है बट नॉट 18, इसलिए फॉल्स है. इफ ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय 9 and 10 then it must be divisible by 19. 2. देखो 9 और 10 का इंटू करते हैं तो 90 और 90 से 90 भी डिवाइड होता है, इसलिए ट्रू स्टेटमेंट है. इफ टू नंबर आर को-प्राइम. देखो को-प्राइम पहले एक्सरसाइज में बता चुके हैं कि जिन दो डिजिट में सिर्फ ओनली 1 ही कॉमन आए, एक ही कॉमन आए तो वो को-प्राइम होते हैं. बट इसने कहा क्या उसमें एक नंबर प्राइम होता है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसमें एक नंबर प्राइम हो. दोनों कंपोजिट नंबर भी को प्राइम होते हैं, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट. अंडरस्टैंड. ऑल नंबर्स व्हिच आर डिवाइजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो डिवाइजिबल बाय 8. जो नंबर 4 से डिवाइड होता है क्या वो 8 से भी डिवाइड होगा? नो. जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 या 24 डिवाइजिबल बाई 4 बट 12 डिवाइजिबल बाई 4 बट नॉट डिवाइजिबल बाई 8. अंडरस्टैंड. देखो क्वेश्चन नंबर जी. ऑल नंबर्स विच आर डिवाइजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो डिवाइजिबल बाय 4. क्या कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है और 4 से भी? ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है एफ वाला, एफ का अपोजिट है. एफ में फॉल्स था बट देखो यहाँ 8 बड़ा नंबर 8 डिवाइड होता है. 8 जिसको डिवाइड करता है 4 उसको भी डिवाइड करेगा, तो इसलिए इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर,
जैसे कोई एक नंबर है 4 and 8 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो जो इनका सम है 4 + 8 कितना है 12, ये भी 2 से डिवाइजेबल है, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। If a number exactly divide the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately. False। देखो इसमें 2 divide by 12 but not divide 7 + 5, ये दो नंबर है, इनका ही सम 12 आता है, बट 7 और 5 डिवाइड नहीं हो रहा है, 12 डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अल्टरनेट है। अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर 2, here are two different factor trees 460, write the missing value। देखो ये फिलअप्स का है आपकी बुक में, क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हैं, ट्री फिगर बनाया हुआ है कि उसमें कौन सा नंबर गायब हो गया ये आपको बताना है। जैसे 60 के 2 पार्ट है, देखो ये सॉल्यूशन 2, यहाँ 60 और 60 के ट्री फैक्टर दिए हुए हैं। ट्री फैक्टर मीन्स 60 के 6 10 या 60 2 पार्ट, यहाँ पे 6 के करेंगे तो ये 2 यहाँ क्या आएगा 3, 10 के 5 2 या 10 या 2, वेरी इजी। इसमें 30 2 या 60 तो यहाँ 2, 10 3 या 30 या 3, 10 के 2 2 फैक्टर 2 5 या 10, इस तरह फिलअप करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, रीड द क्वेश्चन यू इन योर मैथ्स बुक कि which factor are not included in the prime factorization of a composite number। देखो इसमें आता है 1 and itself, फैक्टर ऑफ 8 एक कंपोजिट नंबर है, इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 1 2 4 8 इससे डिवाइड हो रहा है। तो ये दो फैक्टर 1 and itself तो प्राइम नंबर में भी आते हैं। जैसे प्राइम नंबर 3 है तो 1 और 3, 1 and itself तो इसमें भी आएगा, तो 1 and itself ये हम ऐड नहीं करते हैं कंपोजिट नंबर का। 4, which the greatest 4-digit number and expressed in term of its prime factor। देखो ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट, तो सबसे बड़ा नंबर 1 डिजिट में 9 होता है, तो 9 को 4 बार लिख लिया, 9999। अब इसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है थर्ड का, तो इट इज लिसन केयरफुली एंड इट इज ए वेरी सिंपल सॉल्यूशन। ऊपर कर रहा हूँ मैं 9999, चाहे आप इस तरह यूज करके कर लीजिए। सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, फिर ये 11 से डिवाइड होगा, और इसके बाद ये किससे डिवाइड होगा 101 एक प्राइम नंबर इससे। तो क्या है इसके 3 × 3 × 11 × 101, ये सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें भी सिमिलर यही पूछा है, उसमें उसने कहा है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल 401। 1 इसलिए लगाते हैं, 1 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 0 रखा तो कोई वैल्यू नहीं देगी, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। पहले 2 से डिवाइड, फिर 2 से 2500,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है। अब ये 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 25 टाइम्स 5 5 जा और 5 1 जा, तो क्या आ गया 2 कितने बार 1 2 3 4 और 5 भी 4। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, तो आई होप दैट आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो सॉल्यूशन 6, अब तक हमने 5th तक करा दिया। सॉल्यूशन 6, फाइंड ऑल फैक्टर ऑफ 1 7 2 9 and then arrange in ascending order and tell about the relation of those numbers। तो यहाँ पे 1 7 2 9 देख रहे हैं हम, तो ये पहले 7 से डिवाइड होता है, डिवाइड करोगे तो 2 4 7 आएगा, 2 4 7 को 13 से डिवाइड करोगे तो 19 और 19 बन जाए 19। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए 7 13, ये असेंडिंग ऑर्डर का साइन है 19। अब रिलेशन देखो इनके बीच में 13 में 7 गया तो 6, 19 में 13 गया तो 6, तो डिफरेंस बिटवीन 6 numbers। तो ये इट इज द रिलेशन, अंडरस्टैंड। सेवंथ क्वेश्चन में उसने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers इज डिवाइजिबल बाय 3 तो आल्सो डिवाइजिबल बाय 6। कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव का नंबर है, रेगुलर नंबर है, जैसे एग्जांपल फर्स्ट 2 3 और 4, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ गया 24। यहाँ हम देखते हैं 3 से डिवाइजिबल हो रहा है, 3 की टेबल में 24 आता है। 4 5 6 कंसेक्यूटिव नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, ये भी 3 से डिवाइड होता है। यहाँ लिखेंगे यस बोथ नंबर डिवाइजिबल बाय 3 एंड आल्सो डिवाइजिबल बाय 6, सो इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। सॉल्यूशन 8 में कहा है कि कोई 2 डिजिट है कि द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कोई 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। देखो ओड नंबर्स आप समझते हैं 1 3 5 7 9 जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, वो उन 2 का सम करने पे क्या वो नंबर डिवाइजिबल बाय 8 होगा? वेरीफाई द एग्जांपल्स में एग्जांपल से वेरीफाई कर रहा हूँ। 3 और 5 दोनों ओड नंबर है और रेगुलर है, 3 के बाद 4 इवन नंबर आता है, फिर 5 तो रेगुलर नंबर है, ऐड किया 8 तो 8 ही डिवाइजिबल बाय 4, 4 से डिवाइजिबल है। 5 और 7 बीच का 6 नंबर रेगुलर है, कंसेक्यूटिव है, 12 is divisible by 4. So yes, it is the true statement. 9. In which expression prime factorization has been done? ये यहाँ पे 4 वो दिए, तो उसमें क्या है कि किसके फैक्टर प्राइम नंबर्स में। देखो पहला चेक करते हैं 24, 2 into 3 into 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 तो हो रहा है, बट 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 56 ये सभी प्राइम नंबर है, 7 2 जा 14, 28 22 जा 56 ये सभी प्राइम नंबर है, तो बी इज द ट्रू स्टेटमेंट। 7 5 जा 30, 32 7 5 जा 35, 35 2 जा 70 ये सभी प्राइम नंबर है, तो ये स्टेटमेंट राइट है। 9 इसमें देखो 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 तो हो रहा है, बट 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये भी सिर्फ 2 स्टेटमेंट ट्रू है, बी एंड सी। देखो बेटा क्वेश्चन 10 है, डिटरमाइन इफ 25,110
डिवाइजिबल बाई 45, तो ये नंबर, अब देखो डिवाइजिबिलिटी आपने पढ़ी है, हमने समझाई भी है। द प्राइम फैक्टराइजेशन 45, 5 into 9, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 9 की डिवाइजिबिलिटी वही सिमिलर है, डिजिट का सम करना पड़ता है। वो 3 या 9 दोनों से डिवाइड होते वो डिवाइजिबल होगा। तो 25110 इज डिवाइजिबल बाय 5। ये 5 से डिवाइजिबल है क्योंकि 0 इज एट द यूनिट प्लेस। पहले यूनिट प्लेस पे 0 है, यूनिट प्लेस पे 0 होती है तो 5 से डिवाइड होता है। 25110 इज डिवाइजिबल बाय 9। 9 की जगह हम 3 भी ले सकते थे, क्योंकि इनका सम करो 2, 5, 7, 8 और 9, इनका सम 9 आता है, तो ये 9 से डिवाइजिबल हो रहा है और 3 से भी। तो एज सम ऑफ डिवाइजिबल बाई 9 और 3, 9 और 3 कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। सो जब ये 5 और 9 दोनों से डिवाइजिबल है तो 45 से डिवाइजिबल होगा। डिवाइड नहीं करना, आपको डिवाइजिबिलिटी यूज करनी है। सो यस 25,110 is divisible by 45। 11 जो क्वेश्चन है, ओनली मैंने यह सॉल्यूशन किया है। क्वेश्चन है कि 18 इज डिवाइजिबल बाय बोथ 2 and 3, इज आल्सो डिवाइजिबल बाय 2 and 3, 2 into 3 6। सिमिलर ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय बोथ 4 and 6। अब पहला उसने प्रूव किया है कि एक नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइजिबल है, तो 2 into 3 6 से डिवाइजिबल होगा क्या। अब दूसरा उसने पूछा एक नंबर 4 and 6, किसी से 4 और 6 से कोई नंबर डिवाइजिबल होता है तो क्या उनके प्रोडक्ट से भी मल्टीप्लाई होगा? नो। नंबर 12 इज डिवाइजिबल बाय बोथ 6 and 4। देखो 12 नंबर है, 6 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, बट 12 इज नॉट डिवाइजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, 24 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सो रॉन्ग स्टेटमेंट। 12 इट इज द लास्ट क्वेश्चन। उसने कहा था आई एम ए नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। तो देखो स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर आर, सबसे छोटे 4 प्राइम नंबर है 2, फिर 3, 5, 7। तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर 2 into 3 into 5 into 7। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, तो वो नंबर 210 है। तो इट इज एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट। मैं आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो उनको सारे स्टेप क्लियर हो रहे होंगे। कंटिन्यूसली घर पे अपना होमवर्क शेड्यूल फिक्स कर रखा होगा और होमवर्क वो करते होंगे या अपनी प्रैक्टिस करते होंगे। और कोई भी क्वेरी है तो आप 8 AM से 2 PM के बीच में हमसे पूछें, चाहे मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे पूछ लें, स्कूल वाले जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे क्वेरी करें, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आई होप दैट एवरीथिंग गोइंग ऑन प्रॉपरली। और कोविड-19 में मास्क का यूज भी करें, घर पे सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।